प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे, प्रभु का वचन को सुनेंगे। तो आज रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति महिमा महिमा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। है प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको तुम बचाए रक्षा के, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे प्रेम अनुग्रह है प्रभु, तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन प्रभु हम तुम्हारा संदेश सुनने के लिए तुम्हारे पास आए प्रभु। तुम्हारे दिन सेवक तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाओ प्रभु, छुपाकर आप ही पवित्र आत्मा की तेल से तुम्हारे दास के सर को उंडेल करिए, उंडेल कीजिए हे प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा। हे प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश को हमको सुनाओ प्रभु। रविवार से लेकर रविवार तक हमारे आत्मिक जीवन में हम जिस प्रकार चले हैं, वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने करने लगे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को रविवार दिन के शुभकामनाएं। इस दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके परिवार में, आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए अपन वचन में जाएंगे सीधा सीधा। फिलिपियों की पत्री जो पौलुस ने फिलिपी कलीसियों को लिखा है, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय बहुत अपने को मालूम ही होगा। दूसरा अध्याय देखिए 5वां वचन, दूसरा अध्याय 21 वचन। दूसरा अध्याय फिलिपियों के पत्र दूसरा अध्याय 21 वचन सुनिए, मूल वचन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। यहां पर मूल वचन में पौलुस ने बता रहे हैं कि आज पवित्र आत्मा ने अपने द्वारा बात कर रहे हैं। सब उनके स्वार्थ की खोज में रहते हैं। इसका मतलब उनके काम। स्वार्थ का मतलब जब ये काम है, ये काम करने से मुझे लाभ क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये काम करने से, मैं एक जगह चलने से मुझे क्या मिलेगा, क्या आएगा मुझे, है यानी हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे फायदा क्या है, मेरे लाभ क्या है, ये करने से, ये काम करने से लाभ क्या है यानी किसी न किसी बिना लाभ, कुछ भी लाभ नहीं, बिना लाभ बिना फायदा के कारण कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, है या नहीं। कोई तो करेगा क्या, कोई भी करेगा नहीं। अभी प्रार्थना को बुला रहे हैं, प्रार्थना को आने के स्वागत करें, प्रार्थना को बुलाए हैं, तब प्रार्थना के जाने का मन रहते हैं। प्रभु के चरणों पर, प्रभु की कलीसिया में चलना है, संगति में चलना है, बैठना है। इस प्रकार के पवित्र मन कुछ लोगों को रहते हैं। ज्यादा लोगों का मन ऐसा रहेगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं संगति में बैठूंगा, बैठने से मुझे आशीर्वाद आते हैं। क्या आते? आशीर्वाद आते हैं। इसका मतलब आशीर्वाद ना दिए तो नहीं आते लोग, है या नहीं। इसीलिए प्रभु के पास आते हैं कि आशीर्वाद प्रभु देने वाले हैं, आशीर्वाद के लिए आते हैं। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, इसका मतलब मेरे काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमेशा मैं प्रभु का बेटा, प्रभु का बेटी हूँ, मैं उनके चरणों पर रहना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। उन्होंने मेरा प्रेमी है, मेरा स्वामी है, मेरा पति है। इस प्रकार पवित्र आशा कम लोग में रहते। अभी सुनिए, प्रभु अपने को स्वर्ग राज्य में बुलाए हैं। हाँ, विश्वास लोगों को स्वर्ग राज्य में बुलाए हैं। तो स्वर्ग देने का जो है आशीर्वाद यीशु मसीह दे रहे हैं, स्वर्ग, वो बड़ी आशीर्वाद। और स्वर्ग में महिमा देने वाला है। एक एक व्यक्ति जैसे जैसे काम कर रहे हैं धरती में, उस काम के लिए फल देने वाला है परमेश्वर। तो अगर परमेश्वर फल नहीं दिए तो परमेश्वर फल देते हैं, इसीलिए ज्यादा काम कर रहे हैं। जो सुसमाचारक या सेवक कोई भी होने दो, चरवाहा, हाँ, अगर फल नहीं दिए तो कम तो करेगा, लेकिन कम करेगा।
हमेशा जो आत्मिक जीवन में होने दो, स्वाभाविक जीवन में होने दो, या आत्मिक जीवन या स्वाभाविक जीवन किसी भी होने दो, अपन बिना फायदा बिना लाभ के लिए कोई भी काम नहीं करते। कुछ न कुछ अपने को आशीर्वाद, कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए सब लोग उसके स्वार्थ के खोज में है। यहाँ पर बता रहे स्वार्थ के खोज, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा है, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन लेकिन यीशु की नहीं, मैं ये काम करने से मुझे लाभ नहीं, मैं ये काम करने से यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह के काम होगा क्या, क्या मैं ये काम करने से मैं आत्मिक जीवन में बढ़ेगा क्या, मैं ये काम करने से मेरे कलीसिया को कुछ फायदा होगा क्या, मैं ये काम करने से मेरा झुंड जो है, ये प्रभु का झुंड जो है, प्रभु का झुंड अच्छे रहेगा क्या। इस प्रकार से स्वार्थ को देखना नहीं यीशु मसीह की। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय आखिरी वचन देखिए। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 48 वचन देखिए। इसीलिए इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज अपने करने का काम यह है कि अपन अपने स्वार्थ को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? स्वार्थ को छोड़ना है, प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु की संगति के लिए, जो परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करना है। देखिए, हमेशा दृढ़ और अटल रहना है, दृढ़ बनना है, अटल रहना है, दृढ़ और अटल रहना है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है। पहले तुम काम को देखना है, काम करने के लिए आना है। पहले काम देखना है, काम करने के लिए आना है। उस प्रकार काम करते 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 जब काम में बढ़ जाएगा और उसमें दृढ़ भी बनेगा, काम में आगे बढ़ेगा। अब एक धंधा है, धंधा तो शुरू ही नहीं करे, धंधा वृद्धि कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे। व्यापार तो शुरू करना है, बाद में व्यापार बढ़ेगा। हर दिन उस व्यापार के लिए मेहनत परिश्रम करते रहना है या नहीं। उसी प्रकार हर विश्वास अपने हमेशा अपनी इच्छाएं, हमेशा अपने श्रद्धा, अपना मन आत्मिक जीवन पर रखना है। कहाँ रखना? आत्मिक जीवन पर। आत्मिक जीवन के लिए अपन श्रद्धा रखना है, वो जरूरी है। क्योंकि कल न्यायासन के सामने चलने के बाद, कल न्याय आसन के सामने प्रभु लेखा पहले ये पूछेगा अपने को, लेखा ये बात पूछेगा कि तुम आत्मिक जीवन में कैसे है, धरती में तुम कैसे थे मेरा बेटा, मेरे बेटी। एक बार देखेंगे तुम्हारे आत्मिक जीवन कैसे था, कैसे थी, एक बार देख के तुमको मैं महिमा दूंगा, है या नहीं। पहले पूछेगा तुम शरीर को कितने बार, दिन को कितने बार खाना खाए, कितने समय दूध पिए, नहीं तो कितने कितने घंटे सोए हैं, और ये सब बाद में, ये सब छोड़ दो, ये सब पूछेगा नहीं। सिर्फ ये ही पूछेगा यीशु मसीह अपने लिए, वो खुदा अपने लिए इस पृथ्वी पर आकर उनकी पवित्र लोहू अपने लिए क्रूस में दी है, उनका प्राण दे दिए है अपने लिए। तो उस प्राण दे दिए अपनी प्रेमी के लिए अपन क्या करे हैं, क्या करे हैं धरती में उनके लिए, ये पूछेगा। बस एक ही बात। तो क्या करना है आत्मिक जीवन में, अपन आत्मिक जीवन पर श्रद्धा रख के अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, वो आवश्यक है, जरूरी है। तो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है तो पहले तुम आत्मिक जीवन पर श्रद्धा रखना है और यीशु के काम को देखना है। क्या देखना है? यीशु के काम को। यीशु का काम क्या है? वो है अभी ध्यान करने का अंश। अपन स्वार्थ को छोड़ना है और यीशु की क्या देखना? यीशु की काम को देखना। यीशु की काम क्या है, यीशु मसीह ने क्या काम दिए है अपने को, वो देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अगर देखिए, ये प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय, यीशु मसीह के काम में अपन क्या करना, क्या रहना है? सर्वदा बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, दृढ़ और अटल रहना है, बढ़ते रहना है। देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय
देखिए 23 वचन देखिए, 23 वचन, 11-23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे थोड़ी और कहा। ये देखिए यीशु ने कहा तुम क्या करना, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। ये देखिए यीशु ने काम अपने को दिया है और पौलुस किया है, पौलुस ने और कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा और आज से भी अपने से कह रहा है कि यीशु के काम में अपन बढ़ना है, यीशु के काम में क्या करना है, सर्वदा सर्वदा बढ़ना है, अटल रहना है, स्थिर रहना है। क्या है यीशु का काम? ये है कि उनका पवित्र देह और उनका पवित्र लहू, उनका पवित्र देह और उनका पवित्र लहू में भाग लेना है, उसको स्मरण करना है। कब? हर रविवार। कब? हर रविवार। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में रविवार के दिन रोटी नहीं तोड़ते हैं या प्रभु के शरीर को भोजन ना करेगा, प्रभु का लहू को ना पिएगा, सिर्फ महीने को एक ही रविवार लेगा। इसका मतलब उनको ऐसा इच्छा है कि हर महीने को एक बार उन्हें यीशु को स्मरण करेगा। उनकी इच्छा यह है हम महीने को एक बार यीशु को स्मरण करेंगे, बाकी रविवार मत चाहिए हमें। क्या ये वचन बता रहे क्या? बिल्कुल नहीं। तो तुम वैसा कर रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ है। हाँ, यह भी स्वार्थ है। क्या हर रविवार प्रभु का देह, प्रभु का लहू में भाग लेने से अपने को कुछ नष्ट होएगा क्या? किसी हानि है क्या? कुछ भी नहीं, बहुत आशीर्वाद है। हर रविवार यीशु को स्मरण करना अच्छा है, नहीं तो महीने को, नहीं तो साल को एक बार, 2 महीने को एक बार स्मरण करना अच्छा है। जितना मसीह को स्मरण करने से उतना अपन आशीर्वाद पाएंगे, है यानी उतना अपन आत्मिक जीवन में स्थिर बनेंगे। आज ये काम को देख रहे नहीं, रविवार के दिन स्तुति करना है, बहुत प्रेजेंट वर्शिप, स्तुति आराधना करना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा में आनंद होना है, आनंदित होना है और वचन बांटना है। इसके इसके लिए सब सेवक लोग इसके पीछे चल रहे हैं। हर रविवार बड़े गंभीर से रहना है, आराधना बहुत गंभीर, बहुत पवित्र आत्मा की आग उतरना है। तो उस प्रकार अभिषेक पाना है, आराधना, धन्यवाद, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, वचन बांटना है, बाद में उपहार डाल के चले जाना है। क्या ये रविवार के दिन होने वाला आराधना नहीं, बाकी के दिन में भी कर सकते हैं, है यानी उतना जोश, उतना एकता से, उतने श्रद्धा से रविवार के दिन करने का जरूरत ही नहीं है। बाकी सोमवार से शनिवार के दिन कोई भी दिन में अपन कर सकते हैं उस प्रकार बड़ी आराधना। फिर रविवार आराधना का विशेषता यह है कि, रविवार की विशेषता यह है कि स्वार्थ को हम नहीं देखेंगे, रविवार के दिन हम यीशु का शरीर, यीशु का लहू को देखेंगे। यह है असली आशीर्वाद। हालेलुया। सर में रविवार के दिन सिर्फ चर्च को जा रहे हैं, वापस घर लौट के आ रहे हैं वचन सुनकर, क्या बाकी के दिन भी वचन सुन सकते हैं ना, बाकी के दिन भी आराधना कर सकते हैं। फिर रविवार के दिन क्यों जा रहे हो तुम चर्च, है यानी आज पवित्र आत्मा का सवाल है, तुम हर रविवार क्यों चल रहे हो चर्च में, क्यों बैठ रहे हो संगति में? क्या वचन सुनने के लिए, क्या प्रभु को स्तुति या प्रस्तुति करने के लिए? बाकी दिन बस होता ना, रविवार के दिन क्यों? इसका मतलब रविवार की एक विशेषता है, यह है कि यीशु ने बताया, यीशु ने अपने से कहा उनके शरीर, उनका देह को अपन स्मरण करना है, उनका लहू को अपन स्मरण करना है। तो स्मरण करने से कैसा जांच लेना है। कुछ कलीसिया में ये कार्य हो रहे हैं, ये पवित्र और श्रेष्ठ कार्य कुछ कलीसिया के लोग हर रविवार रोटी तोड़ रहे, वो बहुत अच्छे है। लेकिन जहां पर काम नहीं कर रहे, तुम तुम्हारे स्वार्थ को देख रहे हैं, हम चलना है, हाँ प्रभु की कलीसिया में बैठना है, रविवार है, एकदम शुद्ध, अच्छा पानी ना लेना है, हाँ, और अच्छे कपड़े पहनना है, मंदिर में चलना है, ध्यान से सुनना है। इसका मतलब बाकी अन्य जाति के लोग देखे तो रविवार के दिन चर्च को जाने वाला मसीह लोगों को देखकर उन्होंने ऐसा कहते हैं कि वाह क्या भक्त लोग हैं,
क्या भक्ति लोग? असली भक्त ये है कि भक्ति लोग ये काम करते हैं कि यीशु जो आज्ञा दी वो आज्ञा को मानते हैं। यीशु ने आज्ञा दिया मुझे स्मरण करो, क्या महीने को? नहीं नहीं, हर रविवार अपन स्मरण करेंगे और हर रविवार अपने स्वार्थ को छोड़कर यीशु के काम को देखेंगे। वो श्रेष्ठ काम है, पवित्र काम है और सबसे ऊंचे काम है, क्योंकि उस दिन अपन यीशु का शरीर, यीशु का लहू में भाग ले रहे। यीशु का शरीर और उनका मांस, उनका लहू अपने अंदर आ रहे हैं, तो क्या होगा? अपन अनंत जीवन पाएंगे। क्या होगे? अपन अनंत जीवन पाएंगे। तो इतनी बड़े आशीर्वाद को अपन क्यों छोड़ रहे? और जो हर रविवार प्रभु के रोटी के इतने श्रेष्ठ जो ऐसी ये श्रेष्ठ कार्य में इकट्ठा हो रहे हैं, तुम जांच कर लेना है। वही प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, सॉरी वही प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में देखिए, तो 26 वचन देखिए। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 26 वचन, 26 वचन देखिए। 26 वचन में क्या कहा देखिए वो उसने, क्योंकि जब कभी तुम यहाँ रोटी खाते हो और इस कटोरा में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वहां ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए देखिए 27, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वो प्रभु के देह और लोगों के अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। मनुष्य अपने को जांच लेना है। क्या करना है? जांच लेना अपने को। आप जांच लेना है। जांच लेना जरूरी है, क्योंकि अपन बहुत विषय में चुप जा रहे हैं। याकूब की पत्री देखिए, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा अध्याय। तो अपन हर समय क्या हो रहे हैं? अपन बहुत सारे विषय में चुप जा रहे हैं। देखिए तीसरा अध्याय, याकूब के पत्र तीसरा अध्याय दूसरा वचन, तीसरा और दूसरा, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चुप जाते हैं, जो कोई वचन में से नहीं चुपता। देखिए अपन बहुत बार चुप जा रहे हैं। कहाँ? अपन सब बहुत, देखिए इसलिए कि हम सब बहुत बार, बहुत हर विषय में, कौन से हर विषय में अपने से गलती होते, अपने से पाप होते रहते, जो मालूम होकर ना मालूम होकर, है या नहीं? तो जानते हुए पाप करते हैं, न जानते हुए पाप भी करते हैं। तो जानते हुए पाप करना वो बहुत और वो बड़ी पाप है, क्योंकि अपने को जो पाप है, ये पाप करना, ये वचन के विरुद्ध है, वचन के उल्टे काम है, तो ये मैं नहीं करना, वो मालूम है फिर भी कर रहे हो, तो कैसे पाप की क्षमा मांगेगा? इसका मतलब जो पाप करते, जब यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ नहीं याद में आते हो तुमको, यीशु का यज्ञ, क्रूस यज्ञ, अपने को क्रूस का बलि अपने को मन में याद में आना है। हमेशा अपन हर काम में हर दिन अपने आत्मिक जीवन के लिए जांच लेना है। शरीर के पाप है, आत्मिक पाप है, प्राण के पाप है। इस 3 पापों के बारे में हर दिन अपन जांच लेना। और रविवार के दिन भी, प्रत्येक दिन रविवार के दिन भी विशेष समय में चलने से पहले प्रभु का वचन सुनकर, जो वचन के द्वारा अपने अपन वचन विषय पापों को जांच लेना है। क्या आज अपना संदेश ये है कि आज पवित्र आत्मा ने पूछ रहे, तुम तुम्हारा स्वार्थ को देख रहे? क्या सिर्फ चल के आए तो बस होगा? क्या चल के आते? रविवार के दिन खाली चल के आए तो कभी भी बस नहीं होगा। रविवार के दिन तुम जाना है, जाकर पहले घर में प्रार्थना करना है और मंदिर में जाना है, चर्च में जाकर, चर्च में चलने के बाद आंसू से तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार कैसे है, आंसू से तुम जांच लेना है। जांच कर यीशु के मांस और यीशु के लोगों में भाग लेना है, स्मरण करना है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाले। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम पाप तो नहीं कर रहे ना पास्टर जी, हम पाप नहीं कर रहे, तो ज्यादा जांचने की ये जरूरत क्या है? ज्यादा जांचने की आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है बिल्कुल। प्रथम यूहन्ना की पत्री देखिए, पहला अध्याय, प्रथम यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 10वें वचन में देखिए प्रभु ने क्या कहा है। देखिए 10वां वचन देखो, 9 और 10, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने हर पापों को अपन
जांच लेना है, तब प्रभु क्षमा करने वाला है। और 10, यदि हमें कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठा तो शैतान है। तो कई लोगों का मन, कई लोगों का विश्वास ऐसा रहता है कि मैं तो कुछ पाप नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर हे यीशु मसीह, मैं तो पाप कुछ तो नहीं किया, तो मैं योग्य हूँ, मैं तुम्हारे शरीर या मांस में भाग लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वैसा कभी नहीं। अपने द्वारा बिल्कुल बिल्कुल हमेशा पाप होते रहते हैं, हमेशा अपने से पाप होते रहते हैं। अपन सब हर बात में चूक जाते हैं, हर बात में। क्या सवेरे उठकर प्रार्थना कर रहे क्या? और प्रार्थना करना है और सवेरे से प्रार्थना कर रहे क्या? धन्यवाद कह रहे या स्तुति धन्यवाद और सुसमाचार प्रचार कर रहे या और वचन को खोज रहे क्या? वचन को पढ़ रहे क्या? कैसे भलाई काम कर रहे क्या? ये सब पवित्र काम, ये सब पवित्र काम, ये भलाई काम कर रहे क्या? क्या वचन के विरोध में चल? सवेरे से लेकर रात में सोए तक बहुत सारे विषय में अपन चुक जाते हैं हर दिन। तो अपन कैसे धर्मी बनते हैं, कैसे धर्मी होते? अगर अपन धर्मी हो तो हाँ, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ की जरूरत क्या है? और अपन पाप ना करने से परमेश्वर झूठा ठहराते हैं अपन। क्या परमेश्वर झूठा है? तो परमेश्वर पवित्र है, तुम पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, अपन तो प्रधान पापी है, बहुत बड़े पापी लोग है या नहीं? तो इसीलिए हर दिन हर समय अपन क्या स्मरण करना है? प्रभु को, काम को, अपने स्वार्थ को मत देखो, मुझे क्या मिलेगा क्या दिएगा प्रभु, वो बात नहीं। पहले ये देखो कि मैं हर रविवार यीशु का मांस, यीशु का लहू में योग्यता पवित्रता से मैं लेना चाहता हूँ। हर रविवार मैं प्रभु रात के भोजन में, प्रभु भोजन में मैं शामिल होना चाहता हूँ। जहाँ पर ये काम श्रेष्ठ या पवित्र काम कर रहे हैं, वहां पर मैं, वहां संगति में मैं बैठना चाहता हूँ। ये रहना है मन में श्रद्धा, है या नहीं? तो हर उनके स्वार्थ को देख रहे हैं, मसीह की नहीं। अगर मसीह की काम यह है, यीशु का देह, यीशु का लहू पवित्रता से लिए, तो अपने को अनंत जीवन मिलेगा और उस काम में अपन स्थिर और अटल बनेंगे, दृढ़ और अटल रहेंगे और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। तुम प्रभु के शरीर और लहू में भागने हो रहे हैं और हर रविवार उसमें काम में प्रभु का शरीर, प्रभु का मांस या लहू को नहीं ले रहे हैं। हर रविवार ये श्रेष्ठ कार्य तुम नहीं कर रहे हैं, नहीं भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है तुम आत्मिक जीवन में मृत्यु है, मर चुके हैं, तुम मुर्दे हैं आत्मिक जीवन में। हाँ, प्रभु क्या कहा है? जो मेरा शरीर को भोजन करेगा, मेरा लहू पिएगा, उसको मैं फिर से उठाएगा। क्या उठाएगा? अंत दिन में, है या नहीं? इसका मतलब यीशु मसीह दिव्य आगमन में जो उनके शरीर और मांस में हर रविवार इकट्ठा हुए हैं, उनको पहले उठाएगा। अनंत जीवन और प्रभु के अनंत जीवन का आशीर्वाद पूरा यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में लिखा गया है या नहीं? आप ध्यान कीजिए, है या नहीं? यीशु का शरीर और यीशु का लहू से अपन उन्होंने अपने अंदर आ रहे हैं। उस यीशु मसीह के द्वारा अपन जीवित रहते हैं। जैसा पिता के द्वारा यीशु इस धरती में जीवित है, उसी प्रकार इस धरती में यीशु की शरीर या लहू के द्वारा अपन जीवित होते। तो तुम हर रविवार जीवित है या नहीं? हर रविवार प्रभु के कार्य को नहीं देख रहे, तुम्हारे स्वार्थ को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है तुम जीवित नहीं है, तुम मुर्दे है। हाँ, तुम मर चुके हैं, अपन जीवित रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे यीशु के, खुदा यीशु के मांस, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र कार्य में अपन दृढ़ता से अटल रहेंगे और स्थिर बनेंगे। इस श्रेष्ठ कार्य के द्वारा अपन आत्मिक जीवन में आगे चलेंगे। ये है प्रभु के संदेश। ये बहुत बार सुने हैं, लेकिन आज प्रभु से मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु आज तुम्हारे कलीसिया को क्या संदेश देना है? प्रभु यही बताए। वो सब लोग उनके उनके काम को देख रहे हैं, मेरे काम में मन न लगा रहे, मेरे काम को देख रहे नहीं। प्रभु तुम्हारे काम तो बहुत बढ़िया काम है। क्या काम है प्रभु बताइए? प्रभु कहा है मेरा शरीर, मेरा लहू में भाग लेना है। उस श्रेष्ठ काम, उस श्रेष्ठ कार्य में सब लोग सारे विश्वास लोग इकट्ठा होना है। ये है मेरा संदेश। बताओ बोले, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर से प्रभु बता रहे, इसका मतलब अपन सुन रहे नहीं। बहुत लोग एक कान से सुन रहे, एक कान से छोड़ रहे। नहीं, हर रविवार प्रभु को स्मरण करो। जितना अपन स्मरण करने से उतना लाभ है, उतना आशीर्वाद अपने को है या नहीं? नहीं तो तुम रविवार से और रविवार तक कैसे जीवित रहेंगे तुम?
यीशु का शरीर, यीशु का लहू में भाग नहीं लेते, वचन को नहीं पढ़ते, वचन का ध्यान नहीं करते, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, और और परीक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करते, परीक्षा में से जाएंगे नहीं, और आत्मिक जीवन के लिए जागते नहीं, आत्मिक शरीर का भोजन नहीं खिलाते, आत्मिक शरीर का ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय काम नहीं करते, आत्मिक बीमारियां हैं शरीर की नहीं, आत्मिक स्वाभाविक देह नहीं, आत्मिक देह की बीमारियां, इतने इतने खतरा, इतना पाप रहकर तुम आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेगी? तो ये खतरा पूरा हटना है, ये पूरा चले जाना है, तो यीशु के पास आना है, यीशु से क्षमा मांगना है, पश्चाताप मांगना है, पश्चाताप करना है। हे प्रभु, मुझे पवित्र, हमारे पवित्र रूप से मुझे प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे सारे अधर्म, सारी अशुद्धता से मुझे पवित्र बनाए, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे प्रभु। मेरे बात से तक बहुत सार बात में हम सब जनों सारे बात में चूक गए प्रभु, तुम्हारे कार्य को हम देख रहे नहीं, यीशु की देखो, यीशु के काम को देखो, तुम्हारे स्वार्थ को नहीं। अपन अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे तो पहले सेवक लोग ये सुनो, हमारे संस्था वाले ऐसा आज्ञा नहीं दे, संस्था वाले स्वर्ग देने वाला नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग देने वाला है। तो यीशु मसीह की आज्ञा ये है, हर रविवार तुम यीशु को स्मरण करना है, यीशु का लोह और यीशु का शरीर को स्मरण करके पवित्रता से जांच कर पापों की क्षमा मांगकर लेना है, क्योंकि अपन सब लोग पाप कर रहे हैं। अगर अपन पाप नहीं करें तो परमेश्वर झूठा ठहरा, तो अपन पाप की क्षमा मांगेंगे, पवित्र आत्मा उस प्रकार के उस तरह के अनुग्रह अपने को देगा, और अब सबको प्रभु हर रविवार उनके श्रेष्ठ कार्य में ले आएगा और आत्मिक जीवन में बढ़ाएगा, उस तरह का आशीर्वाद प्रभु आपको देगा। आमीन। आइए अपने अपन पापों के लिए जांच कर प्रार्थना करिए। आइए, हालेलुया हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते यीशु मसीह, आपको धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस रविवार के दिन प्रभु और एक बार फिर से तुम बात किया है प्रभु, इससे पहले बहुत बार हमको तुम बताया और सिखाए, और प्रभु आज इसीलिए तुम हमको बताया है कि हम नहीं कर रहे प्रभु, ये काम नहीं करे, इसलिए फिर से आप हमको बताना पड़ा। हे प्रभु, हम माफी मांग रहे प्रभु। हे प्रभु, जितने सेवक लोग हैं, जितने विश्वास लोग, हम सब लोग हैं प्रभु, माफी मांग रहे। हाँ प्रभु, हम हमारे स्वार्थ को देख रहे हैं प्रभु, हम स्वार्थ को देखकर तुम्हारे पास आ रहे, और रविवार के दिन सिर्फ चल के 2 घंटे 3 घंटे बैठ के आए तो हो जाते हैं, इस प्रकार के मन है प्रभु, हमको क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हम जा रहे हैं प्रभु के मंदिर में, प्रभु के चरणों पर जा रहे हैं, यीशु मसीह का पवित्र मांस और पवित्र लहू में को हम स्मरण करने वाला है, वो पवित्र कार्य है, गंभीर कार्य है, इस प्रकार के मन और योग्यता हमारे अंदर नहीं है प्रभु, माफ कीजिए। हे यीशु, हम तुम्हारे चरण पकड़कर माफी मांग रहे, हे प्रभु क्षमा कीजिए, हमको क्षमा कीजिए प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोग से हमको शुद्ध बना, धार्मिक बना दे प्रभु। हे प्रभु, हर व्यक्ति, हर विश्वास, हर सेवक हर रविवार को स्मरण करने का अनुग्रह दे प्रभु। मामूली प्रार्थना नहीं प्रभु, रविवार की विशेषता है, उस दिन तुम मर के मुर्दों से जी उठे हैं प्रभु, तुम पहले जी उठे हैं, तुम्हारे मृत को तान देने हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे प्रचार करना है हे प्रभु, कलीसिया के बाहर लोगों को ये साक्ष्य, ये गवाही हम देना है कि इस दिन रविवार के दिन यीशु मसीह जिंदा उठे हैं, इसी दिन हम यीशु को खाते और यीशु को पीने वाले हैं। ये पवित्र कार्य है, ये मार्मिक विषय है प्रभु, एक गवाही हम बताना है। तो इसलिए प्रभु, हर एक विश्वास, हर सेवक आत्मिक खोले यीशु के नाम, उनका आत्मिक को खुल जाना प्रभु, खोलो प्रभु, सब माफ मांग ले हे प्रभु, तो पवित्र से शुद्ध करे, शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु, को क्षमा कीजिए प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद, तो पवित्र लोगों से हमको शुद्ध करो हे प्रभु। हम ये रविवार से लेकर और तुम्हारे दिव्य आगमन तक हर रविवार प्रभु पवित्रता से जांच कर हर रविवार तुम्हें स्मरण करते हैं, हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु, हमारी प्रतिज्ञा को, वादा को निभाने का अनुग्रह दे हे प्रभु, तुम्हारे लोगों से मतलब शुद्ध करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के पवित्र लोगों से अपने पापों को शुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोग हमारे ऊपर दिए हैं, इसलिए धन्यवाद। पवित्र लोग से हमारे पापों को क्षमा दिए है, छुटकारा दिए है, धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने हैं, सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला प्रभु, और कोई भी प्रभु संदेश को छोड़ना नहीं, हर व्यक्ति के दिल में उनकी चाल चलन में संदेश लाओ प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, सारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।